नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक नेटवर्क्स में। मेरा नाम है राजदीप। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरह से हम एक ही यूएसबी ड्राइव या फिर पेन ड्राइव के ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साथ कैसे बूट कर सकते हैं। दोस्तों, जो मैं वीडियो में जो चीज़ें बताने वाला हूँ उसमें आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को, चाहे विंडोज़ बेस्ड हो, सर्वर्स हो, या आपका मैक ऑपरेटिंग हो, या फिर लिनक्स बेस्ड कोई भी हो, आप उसको इस तरह से बूट कर सकते हैं। ये सभी के लिए सिंपल और सेम प्रोसेस रहेगा। तो दोस्तों, सब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक यूजर का कमेंट आया था जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इन्होंने मुझसे कहा था कि किस तरह से हम लोग एक ही यूएसबी में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कर सकते हैं। तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये स्पेशली वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, हम कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेंगे और यहाँ पे एक वेबसाइट है ventoy.net। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, हमें क्या कर लेना है, वेंटोय एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये हमको डाउनलोड करना है। अब हम यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में चले जाएंगे। डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास दिखा आपको, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है जिसमें आप अभी लाइव हैं, तो आप विंडोज फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स के ऊपर काम कर रहे हो तो आप लिनक्स से भी ये ओएस बना सकते हैं। तो हमने क्या करना है, मैं अभी विंडोज के ऊपर हूं तो मैं विंडोज वाली फाइल पे क्लिक कर लूंगा। अब जैसे ये फाइल मेरा पेज ओपन हो जाता है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे एसेट्स, ये देखिए यहाँ पे एसेट्स लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी विंडोज के लिए ये फाइल डाउनलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए थर्ड वाले ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज डॉट जिप फाइल है, 10.5 MB का इसका साइज है। तो मैं क्या कर लूंगा, इस फाइल पे क्लिक कर लूंगा और इसको क्लिक करने के बाद डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, ये मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, जैसे ही डाउनलोड आपका कंप्लीट हो जाता है, आप क्या कीजिए, उस फाइल को ओपन कर लीजिए। तो मैंने क्या किया है, मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं उस फोल्डर को ओपन कर लूंगा जहां मेरी ये फाइल डाउनलोड हुई है। ठीक है, तो ये डाउनलोड सेक्शन में है, ये मेरी वेंटोय करके ये सॉफ्टवेयर है। मैं इसको राइट क्लिक करके फाइल को क्या कर लूंगा, एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर लूंगा। अब फाइल मेरी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, ये सॉफ्टवेयर अलग से आ चुका है वेंटोय। ठीक है, मैं इसको क्या कर लूंगा, डबल क्लिक करके ओपन कर लूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक फाइल दिख रही होगी, वेंटोय टू डिस्क। हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल को राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने इस फाइल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। और जो मेरा अभी इस समय यूएसबी मैंने कनेक्ट किया है, दोस्तों एक चीज का जरूर ध्यान रखें, अगर आप ज्यादा से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो तो जो आपका पेन ड्राइव है उसका साइज भी हायर होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज मैंने यहाँ पे अभी क्या किया है, 16 GB की एक पेन ड्राइव लगाई है। ठीक है, अब मुझे पता है 16 GB में मेरे लिमिटेड ओएस आएंगे अराउंड। आजकल क्या होता है, हर एक ओएस का साइज है मिनिमम 3 से 4 GB, तो इसमें 3 से 4 ओएस आ जाएंगे। अगर आपको उससे ज्यादा इंस्टॉल करने हैं तो आपको क्या करना है, अपने पेन ड्राइव का साइज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने इस समय मल्टीपल यूएसबी लगा रखी है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने यूएसबी को सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी एग्जैक्ट ड्राइव होगी। तो जैसे ही आप ये ऑप्शन आता है आपके पास, आपको यहाँ पे क्या कर लेना, इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके पास एक मैसेज आएगा कि जो भी आपके ड्राइव में इस समय डाटा है वो डाटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको श्योर करना है कि अगर इन केस आपके यूएसबी में कोई डाटा है तो पहले से उसका बैकअप ले ले। अगर वो यूज में नहीं है तो आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। अगेन आपके पास दोबारा डबल चेक करने के लिए मैसेज आएगा, आपको अगेन यहाँ पे यस पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही प्रोसेस खत्म होता है तो आपके पास कॉन्ग्रेचुलेशन का एक मैसेज आएगा, आपको अगेन यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेना है। ये कंप्लीट होने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे दूसरा ऑप्शन था अपडेट का, अब आपको अपडेट पे क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ, प्रोसेस चलेगा और अगेन वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, मेरा जो यूएसबी है वो बन चुका है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर को ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका ड्राइव है उसका नाम वेंटोय के नाम से आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, जो मेरा ड्राइव है उसका नाम वेंटोय के नाम से आ रहा है। ठीक है, इससे कंफर्मेशन हो जाएगा कि हमारा जो यूएसबी ड्राइव है वो कन्वर्ट हो चुका है। अब दोस्तों हमें क्या कर लेना है, जो भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आपके पास विंडोज या फिर लिनक्स का आईएसओ फाइल नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने क्या किया है, उन आईएसओ का डाउनलोड लिंक शेयर किया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे, जितने भी आपके पास ओएस है उनको कॉपी कर लेंगे आपके कंप्यूटर से अपने पेन ड्राइव के ऊपर। दोस्तों हमारा जो पेन ड्राइव है उसको हमने वेंटोय सॉफ्टवेयर से कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास ओएस अवेलेबल हैं वो हम लोग क्या करेंगे, अपने सिस्टम से कॉपी करके जो हमने पेन ड्राइव अभी बनाया है उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। दोस्तों उससे पहले आप लोगों को एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, जो भी आपके पास ओएस है उसका जो नेम है, फाइल का नेम है, उनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर उसके बीच में स्पेस होगा तो ये उसको क्या करेगा, कंसिडर नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी फाइल्स को पहले रिनेम कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे जैसे मेरा फाइल का नाम था विंडो स्पेस 7 था, तो मैंने क्या कर दिया, उसको स्पेस की जगह में वहां पे डैश का सिंबल लगा दिया है या फिर हाइफन मैंने
कर दिया। ये देखिए, आप वहां पे क्या कीजिए, स्पेस हटा के कोई भी एक सिंबल यूज कर लीजिए। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज कर दिया विंडो 7 का। मेरे पास जो विंडो 10 का बूटेबल ओएस है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसका भी नाम चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने क्या किया है, अपने जो दोनों ओएस हैं उनके नाम चेंज कर दिए हैं। अब मैं क्या करूंगा, दोनों फाइल को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे क्या कर दूंगा, जो मेरा ओएस था उसके ऊपर, जो मैंने वेंटवाई का पेनड्राइव बनाया है उसके ऊपर पेस्ट कर दूंगा। तो जैसे ही दोस्तों ये पेस्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो वो हमारे जो ओएस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, जब आप अपना किसी भी सिस्टम में बूट कर रहे हो, किसी भी सिस्टम में वहां पे विंडोज डाल रहे हो, ठीक है, वहां पे आपको बूटेबल का जो बेसिक प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना है। बूट के लिए जैसे ही होता है कि किसी विंडो में F2 होता है, किसी में F10 होता है, किसी में F12 होता है, वो करने के बाद अब यूएसबी बूट मोड पे जाएंगे। और जैसे ही बूट मोड पे जाएंगे, तो मैं आपको यहाँ पे दोस्तों एक फोटो से दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं बूट मोड पे नहीं जा रहा, उस पर मैं पहले ही बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको वो देखने, तो आप मेरे वीडियोज को गो थ्रू कर सकते हैं। तो जैसे कि आप ये वीडियो देख पा रहे होंगे, आपके पास इस टाइप से वेंटवाई की क्या होगा, एक स्क्रीन आएगी। वहां पे आपके पास जो भी ओएस आपने अपने पेनड्राइव में इंस्टॉल किया था, ये कॉपी किया था, उनका फोटोज आ जाएगा। जैसे विंडो 10 है, 8 है, या फिर आपने कोई सर्वर डाल रखा है, उनकी इस तरह से फोटो आ जाएगी। और आपको क्या करना है, वो ओएस सेलेक्ट कर लेना जो आपको बूट करना है, और उसके बाद अपना आगे प्रोसेस, जो नॉर्मल विंडो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में समझाई गई हर चीज आपकी समझ में आई होगी। कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।